अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम एकेडमी की दीदी से मिलना चाहते हैं। फातिमा की बात सुनते ही फोन पर अनिका खामोश हो गई। फातिमा को अनिका की खामोशी देखकर ऐसा लगा जैसे दीदी को मिलवाने की बात कहकर उसने शायद अनिका को किसी ओल्ड सिचुएशन में डाल दिया था। अपनी बात वापस लेते हुए फातिमा ने अनिका से कहा, देखो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो जाने दो, मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी। फातिमा की बात काटते हुए अनिका ने कहा, नहीं नहीं, वह बात नहीं है। क्या मैं जान सकती हूँ कि आखिर बात क्या है? तुम क्यों एकेडमी की दीदी को मिलना चाहती हो? फातिमा ने सामने खड़े जहांगीर की ओर देखा और कहा, मुझे किसी भी तरह मेरे परिवार को बचाना है। यह बात सुनकर अनिका हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एकेडमी की दीदी से जहांगीर के परिवार को क्या खतरा हो सकता था। अनिका ने मन में ही यह ख्याल भी आया कि कहीं एकेडमी के किसी मेंबर को जहांगीर की वजह से कोई नुकसान तो नहीं हुआ था, जिसकी वजह से वह दीदी के साथ मिलकर मामले को दबाने की कोशिश कर रहे थे। आखिर अनिका को मिलने से पहले जहांगीर की यही इमेज थी दिल्ली के लोगों में। जब अनिका ये सब कुछ सोच ही रही थी तभी अटकती हुई आवाज में फातिमा ने कहा, बात दरअसल यह है कि रघुवीर शेखावत को ब्रह्मपुत्र एकेडमी की बैकिंग है। मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहती, मगर कुछ दिनों पहले रघुवीर शेखावत हमारे घर आया था और उसने कहा कि वह 15 करोड़ में रेसिंग क्लब खरीदना चाहता है, जो कि उसकी रियल वैल्यू से 100 करोड़ कम है। अगर हमने मजबूरी में यह डील कर दी तो हमें हमारा घर भी शायद बेचना पड़ जाए। रघुवीर शेखावत से तो जहांगीर लड़ सकते हैं, मगर जाते जाते रघुवीर शेखावत ने हमसे यह भी कहा कि उसे एकेडमी की बैकिंग है। और शायद तुम नहीं जानते कि ब्रह्मपुत्र एकेडमी की बैकिंग होने का मतलब है कि कोई हमें रघुवीर शेखावत से बचाने के लिए आगे नहीं आएगा। मैं भी जानती हूँ कि एकेडमी में पिछले कई सालों से फंड की कमी है और शायद रघुवीर शेखावत ही एकेडमी को फंड देकर उसकी मदद करता है और बदले में एकेडमी रघुवीर शेखावत को अपने बिजनेस में बैकिंग देती है। मगर दिल्ली में जहांगीर ने अगर अपना नाम बनाया है तो सिर्फ उस रेसिंग क्लब की वजह से। अगर वही हमसे छिन गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। बड़े बड़े लोगों के साथ जो हमारा उठना बैठना है वो सिर्फ उस रेसिंग क्लब की वजह से है। अगर वह हमारे हाथ से चला गया तो सब हमसे मुंह फेर लेंगे। इसलिए मैं एकेडमी की दीदी से मिलना चाहती हूँ। अगर वह चाहे तो मैं रेसिंग क्लब के प्रॉफिट से एकेडमी को हिस्सा भी दे सकती हूँ, बस सिर्फ वह मान जाए किसी तरह। अनिका, जो कि अभी भी बिस्तर पर लेटी हुई थी और आधी नींद में थी, वह फातिमा की यह बात सुनकर तुरंत बिस्तर से उठ के खड़ी हो गई। अनिका ने फातिमा से पूछा, क्या कहा तुमने? एकेडमी रघुवीर शेखावत को बैकिंग दे रहा है दिल्ली में बिजनेस करने के लिए? फातिमा ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, ब्रह्मपुत्र एकेडमी ने पिछले कुछ सालों में रघुवीर शेखावत को अलग अलग कारोबार से काफी पैसा बनाया है और अब उनकी नजर हमारे रेसिंग क्लब पर पड़ी है। मगर चाहे कुछ भी हो जाए, हम वह रेसिंग क्लब अपने हाथों से नहीं जाने देंगे, चाहे हमें एकेडमी की पूरी कम्युनिटी का सामना क्यों न करना पड़े। हम लड़ेंगे। हम बलवेसरिया उनके एकेडमी के खिलाफ नहीं, मगर हमारे उनकी एकेडमी के बैकिंग की वजह से। अगर रघुवीर शेखावत ने जबरदस्ती हमारा बिजनेस हथियाने की कोशिश की तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे। अचानक फातिमा को इस बात का एहसास हुआ कि वह फोन पर बात करते करते काफी एक्साइट हो गई थी। अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए फातिमा ने कहा, आई एम सॉरी, पता नहीं कैसे मेरी आवाज इतनी ऊंची हो गई। अनिका जानती थी कि फातिमा कैसी औरत थी। बात अगर लड़ने की आए तो वह डर के पीछे हटने वालों में से नहीं थी। अनिका ने फातिमा से कहा, इट्स ओके, मैं समझ सकती हूँ, मगर जहाँ तक मैं जानती हूँ ब्रह्मपुत्र एकेडमी को कभी भी शेखावत से किसी भी तरह की आर्थिक मदद नहीं मिली है। यह बात सुनते ही फातिमा ने हैरान होकर अनिका से पूछा, मगर अनिका, तुम ये कैसे जानती हो? अनिका कुछ देर खामोश रही और उसके बाद अनिका ने फातिमा से कहा, देखो, पहले तो मुझे इस पूरे मामले के बारे में इनविटेशन से बात करनी होगी, मगर मैं इतना जरूर कह सकती हूँ कि एकेडमी की दीदी या बलवीर सर का ऐसा कोई इरादा नहीं है कि आपके रेसिंग क्लब पर कब्जा कर ले। आपको अपना रेसिंग क्लब किसी को देने की कोई जरूरत ही नहीं है।
अनिका की बात सुनते ही फातिमा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। फोन काटने के बाद फातिमा ने अपने सामने खड़े जहांगीर की ओर देखा। फातिमा के चेहरे पर मुस्कान थी, मगर फातिमा की आंखों से साफ पता चल रहा था कि वह एक गहरी सोच में डूबी हुई थी। एक पल के लिए फातिमा को लगा जैसे अनिका ही एकेडमी की दीदी थी। जहांगीर ने फातिमा को देखकर पूछा, क्या हुआ? क्या कहा मिस अनिका ने? क्या वह हमारी मदद नहीं कर सकती? जब जहांगीर ने देखा कि फातिमा कुछ बोल नहीं पा रही थी, तो अपनी नजर नीचे करते हुए जहांगीर ने कहा, मैं समझ सकता हूँ, इतने बड़े और ताकतवर लोगों के सामने वह बेचारी एक लड़की क्या कर सकती है। फातिमा ने अपना एक हाथ जहांगीर की छाती पर रखते हुए कहा, अनिका ने कहा है कि हमें रेसिंग क्लब बेचने की कोई जरूरत नहीं। एकेडमी को और बलवीर सर को हमारे रेसिंग क्लब में कोई दिलचस्पी नहीं है। गेट पर जो कुछ भी हुआ था उसके बाद अर्जुन ने रोते रोते अपने पापा रघुवीर शेखावत को कॉल लगाकर सब कुछ बता दिया। रघुवीर शेखावत अपने कुछ आदमियों के साथ तेजी से एकेडमी आया। जैसे ही रघुवीर शेखावत ने अपनी कार को ब्रेक लगाई, मिट्टी और धूल का एक बड़ा गुब्बारा आसपास खड़ा हो गया। धुएं के गुब्बारे से बाहर निकलते ही रघुवीर शेखावत ने जहांगीर और फातिमा को अपनी कार के पास खड़ा हुआ देखा। अपने सनग्लासेस उतारते हुए रघुवीर शेखावत धीरे से जहांगीर और फातिमा के पास आया और जहांगीर पूछने लगा, जहांगीर तुम क्या कर रहे हो यहाँ? इस उम्र में अगर मार्शल आर्ट सीखने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी यह जमी जमाई बॉडी कुछ ही दिनों में आइसक्रीम की तरह पिघल जाएगी। जहांगीर ने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखकर रघुवीर से पूछा, एक बात बताओ रघुवीर, क्या सचमुच एकेडमी को हमारे रेसिंग क्लब में कोई इंटरेस्ट है? रघुवीर शेखावत ने अपने सनग्लासेस से खेलते हुए जहांगीर की ओर देखा। कुछ देर बाद रघुवीर शेखावत ने अपना कोट सीधा करते हुए जहांगीर से कहा, तुम्हें क्या लगता है मैंने तुमसे झूठ कहा है? सूरज से कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर ले लूंगा तब तो यकीन होगा ना। जैसे ही रघुवीर शेखावत ने यह बात जहांगीर और फातिमा से कही, अर्जुन दौड़कर रघुवीर के पास आया और अपना एक हाथ रघुवीर के पेट पर मारते हुए कहने लगा, उस रिया की बच्ची को अपने दोस्तों के साथ अंदर जाने की परमिशन मिल गई, मगर मुझे मेरे दोस्तों के साथ अंदर नहीं जाने दिया। इसका क्या मतलब है पापा? आप तो हमेशा मुझसे कहते थे कि आप दिल्ली में सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो, फिर यह कैसे हो गया? क्या उस रिया के पापा आपसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? जब अर्जुन ने यह बात जहांगीर और फातिमा के सामने कही तो रघुवीर शेखावत एक awkward सिचुएशन में फंस गया। उसने अपने बेटे की पीठ थपथपाते हुए कहा, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, अभी सॉल्व कर देता हूँ। जहांगीर तुम यहीं खड़े रहना, मैं अभी जरा सूरज से मिलकर आता हूँ। यह कहकर रघुवीर शेखावत एकेडमी के अंदर चला गया। जहांगीर और फातिमा समझ नहीं पा रहे थे कि वह क्या करे। रघुवीर शेखावत सचमुच सूरज से मिलने गया था, मगर अभी अनिका ने फोन पर कहा था कि एकेडमी रघुवीर शेखावत को बैकिंग नहीं कर रही थी। जैसे ही रिसेप्शन एरिया में रघुवीर सूरज से मिलने पहुंचा, सूरज अपनी जगह से खड़ा हो गया। रघुवीर शेखावत को बलवीर सर भले ही पसंद नहीं करते थे, मगर मौजूदा शिष्य रघुवीर शेखावत से बहुत डरते थे। सूरज भी जानता था कि रघुवीर शेखावत अंडरवर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट वांटेड डॉन था। सूरज को अपने परिवार की भी चिंता थी, इसलिए रघुवीर शेखावत को थोड़ी सी रिस्पेक्ट देते हुए सूरज ने पूछा, भाई आप यहाँ? रघुवीर शेखावत ने सूरज से पूछा, क्या हुआ आज मेरे बेटे के दोस्त को अंदर नहीं आने दिया? सूरज ने अपनी नजरें नीचे करते हुए कहा, माफ करना भाई, वह दीदी के ऑर्डर्स थे, इसलिए अर्जुन बाबा के अलावा हम किसी को अंदर नहीं भेज सकते। एक्चुअली इसमें बलवीर सर की कोई गलती नहीं, मुझसे ही भूल हो गई। शायद मैंने आपको फोन करके बताया नहीं कि दीदी के नए ऑर्डर है कि मेंबर के बच्चों को के अलावा किसी को भी ट्रेनिंग रिंग में अलाउ नहीं किया जाए। रघुवीर शेखावत ने अपने दोनों हाथ रिसेप्शन डेस्क पर रखते हुए सूरज से कहा, मगर इससे मेरी बहुत इंसल्ट हो गई है। अब बात दरअसल यह है कि अर्जुन के कुछ बदमाश दोस्त उसे स्कूल में बहुत परेशान करते हैं, और अब जब यह बात स्कूल में फैलेंगी तो बच्चे का स्कूल में जाना मुश्किल हो जाएगा। साथ ही साथ मेरी भी काफी इंसल्ट होगी। अभी स्कूल के एक बच्चे के माँ बाप बाहर मेरा तमाशा बनाने आ गए हैं। वह मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं।
यह बात सुनकर सूरज हैरान रह गया। सूरज ने बड़े ही पोलाइटली रघुवीर शेखावत से पूछा, भाई क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? एक्चुअली ये सारा कंफ्यूजन मेरी वजह से ही खड़ा हुआ है। अगर मैं पहले ही बता देता दीदी के फैसले के बारे में तो शायद यह सब कुछ नहीं होता। रघुवीर शेखावत ने सूरज के कंधे पर हाथ रखकर कहा, कुछ नहीं, तुम्हें कुछ कुछ नहीं करना, बस मेरे साथ इसी तरह बाहर चलो और उन बच्चों के माँ बाप के सामने बस इतना कह दो कि मैं तुम्हारा और एकेडमी के मौजूदा स्टूडेंट का बड़ा भाई हूँ। क्या क्या है कि तुम बलवीर सर की जगह अब एकेडमी की चेयरपर्सन की कुर्सी संभालने वाले हो। तुम्हें शायद पता नहीं होगा मगर मार्केट में तुम्हारी बहुत इज्जत है। बस अगर तुम मुझे अपना बड़ा भाई कह दोगे तो कुछ इज्जत मेरी भी बढ़ जाएगी। और वैसे भी बाहर खड़ा हुआ वह बॉडी बिल्डर अपने आप को एकेडमी के मेंबर से ज्यादा ताकतवर समझता है। वह समझता है कि एकेडमी में ट्रेन हुए लोगों को वह आसानी से कुचल सकता है। एक बिजनेस प्रपोजल है, एक रेसिंग क्लब का, जिसे मैं चलाना चाहता हूँ, मगर वह मुझे कमजोर समझकर वह उस रेसिंग क्लब पर कब्जा जमा कर बैठा है। रघुवीर की इस बात पर सूरज काफी नाराज हो गया। सूरज ने कहा, एकेडमी का कोई भी स्टूडेंट कमजोर नहीं हो सकता और यह बात सबको अच्छी तरह समझनी चाहिए। गुरुजी ने इस एकेडमी को मारपीट सिखाने के लिए नहीं इतने सालों तक संभाला। गुरुजी का उद्देश्य तो यही है कि एकेडमी से जुड़े किसी भी व्यक्ति को बाहर कोई कमजोर समझने की गलती ना करे। सूरज के मुंह से यह बात सुनते ही जल्दी से रघुवीर शेखावत सूरज के कंधे पर हाथ रखकर उसे रिसेप्शन से बाहर ले गया। रघुवीर को सूरज के कंधे पर हाथ रखकर चलते हुए देखकर फातिमा और जहांगीर हैरान हो गए। रघुवीर शेखावत सच कह रहा था, उसे सचमुच ब्रह्मपुत्र एकेडमी का बैकिंग थी। यह बात जहांगीर को समझ में आ गई थी। जैसे ही सूरज और रघुवीर जहांगीर की गाड़ी के पास आए, रघुवीर ने जहांगीर को इनवाइट करते हुए कहा, सूरज, यह है मेरे बिजनेस पार्टनर मिस्टर जहांगीर और उनकी पत्नी फातिमा जी। फिर अपनी बात बढ़ाते हुए शेखावत ने फातिमा और जहांगीर से कहा, यह है ब्रह्मपुत्र एकेडमी मेंबर एसोसिएशन के चेयरपर्सन सूरज यादव। सूरज ने बहुत ही कम उम्र में कुर्सी को संभाल लिया है। एकेडमी में गुरुजी बलवीर सर और दीदी के बाद अगर किसी की सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट है तो वह है सूरज। एकेडमी से जुड़े सारे लोग सूरज की एक आवाज पर दिल्ली में हाजिर हो जाएंगे और एकेडमी के सारे सीनियर और जूनियर मिल गए तो क्या कर सकते हैं, यह तो आप जानते ही है मिस्टर जहांगीर। रघुवीर को अपने बारे में इतनी तारीफ करते हुए देखकर सूरज ने भी रघुवीर की तारीफ करते हुए कहा, रघुवीर भैया तो हम सब जूनियर्स के लिए इम्प्रेशन है। अब बिजनेस की वजह से वह एकेडमी में ट्रेनिंग नहीं ले पाए, मगर जब वह अपने ट्रेनिंग के लिए रिंग में उतरते थे तो हम सारे जूनियर्स झुंड बनाते थे उनकी कुश्ती के मुकाबले देखने के लिए। 10 सेकंड में सामने वाले को चित कर देते थे। सच कहूँ तो अगर उन्हें बिजनेस की जिम्मेदारियां ना होती तो मेरी जगह शायद आज वही चेयरपर्सन की कुर्सी पर बैठे होते। सूरज के मुंह से यह बात सुनते ही जहांगीर और फातिमा निराश होकर एक दूसरे को देखने लगे। फातिमा की आंखों से लगभग आंसू निकलने ही वाले थे। उसे पता था कि अब रेसिंग क्लब का बिजनेस ना चाहते हुए भी उन्हें रघुवीर के हवाले करना होगा, मगर फातिमा इस बात से हैरान थी कि अभी कुछ देर पहले अनिका ने उससे कहा था कि एकेडमी की दीदी और बलवीर सर को रेसिंग क्लब से कोई इंटरेस्ट नहीं था। फातिमा ने हिम्मत करके सूरज से पूछा, क्या दीदी जानती है इस रेसिंग क्लब वाली डील के बारे में? सूरज ने रघुवीर शेखावत के कंधे पर हाथ रखकर कहा, दीदी को भैया पर पूरा भरोसा है। सूरज यह बिल्कुल नहीं जानता था कि उसके ऐसा कहने से क्या हो सकता था। वह बस इतना ही चाहता था कि दिल्ली में कोई भी इंसान एकेडमी से जुड़े किसी भी मेंबर को कमजोर ना समझे। अपने कोट की जेब से कुछ कागजात निकालते हुए रघुवीर शेखावत ने जहांगीर की कार के बोनेट पर रख दिए और कहा, चलिए मिस्टर जहांगीर, मेरे ख्याल से अब हमें रेसिंग क्लब की डील को यही क्लोज कर देना चाहिए। यह कुछ डॉक्यूमेंट्स है जिन पर आपकी सिग्नेचर चाहिए। जहांगीर को ना चाहते हुए भी कागज पर साइन करने के लिए पेन उठानी पड़ी। इससे पहले कि जहांगीर कागज पर साइन करता, एक गाड़ी तेजी से मेन गेट के अंदर एंटर हुई और धूल और रेत का एक
गुब्बार उड़ाती हुई ठीक जहांगीर और रघुवीर के सामने खड़ी हुई। जब कार का दरवाजा खुला तो सब यह देखकर चौंक गए कि कार से अनिका उतर रही थी। जैसे ही धूल उड़ाती हुई अनिका की गाड़ी एकेडमी के अंदर दाखिल हुई, कार से उतर रही अनिका को देखकर सूरज, जहांगीर, फातिमा और रघुवीर शेखावत हैरान रह गए। अनिका कार से उतरते ही तेजी से जहांगीर और फातिमा के पास आकर रुकी। बोनेट पर पड़े कागजात पर अनिका की नजर गई। सूरज अनिका को दीदी कहने ही वाला था कि उसे याद आया कि अनिका को यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि लोगों को यह पता चले कि दरअसल एकेडमी की दीदी और कोई नहीं बल्कि अनिका ही है। सूरज ने अपने शब्द अपने जबान पर ही रोक लिए। अनिका ने कागज को देखते हुए जहांगीर और फातिमा से पूछा, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? फातिमा और जहांगीर दोनों ही यह नहीं चाहते कि अनिका किसी भी तरह की मुसीबत में फंसे, इसलिए सच्चाई को छुपाते हुए जहांगीर और फातिमा ने अनिका से कहा, दरअसल आज रिया जिमी को एकेडमी में ले आई है। बलवीर सर मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देने वाले हैं बच्चों को, इसलिए जिमी को पिक करने हम यहाँ उसका इंतजार कर रहे हैं। अनिका अच्छी तरह जानती थी कि जहांगीर और फातिमा एकेडमी की बड़ी दीदी से बात करने अपने रेसिंग क्लब को बचाने की कोशिश कर रहे थे। वह यह भी जानती थी कि रिया बलवीर सर के काफी क्लोज थी। ये पता होने के बावजूद उन्होंने इस बात का फायदा उठाकर रिया को इस मामले में बीच में डालकर बलवीर सर से बात करने की कोशिश नहीं की थी। कार पर पड़े डॉक्यूमेंट को देखकर अनिका को रघुवीर शेखावत से ज्यादा गुस्सा सूरज पर आ रहा था। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि आखिर सूरज को रघुवीर शेखावत के लिए स्पोर्ट ओनर क्यों था, और अनिका यह भी समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या सूरज जानता है या नहीं कि रघुवीर शेखावत बाहर एकेडमी के नाम से लोगों को धमकाता फिरता है। अनिका को आया हुआ देखकर रघुवीर शेखावत ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, तो आज जहांगीर पूरी टीम लेकर आया है मुझसे डील करने के लिए। कोई बात नहीं, मैं भी तैयार हूँ। यह कहते हुए रघुवीर शेखावत ने सूरज के कंधे पर अपना हाथ रख दिया। सूरज यह नहीं समझ पा रहा था कि रघुवीर शेखावत किस तरह अनिका को पहले से जानता था। सूरज मन ही मन यह सोचने लगा कि क्या रघुवीर शेखावत जानता था कि अनिका ही एकेडमी की दीदी है, लेकिन अगर ऐसा था तो रघुवीर शेखावत इस तरह अनिका के साथ क्यों बात कर रहा था। गुस्से से सूरज की ओर देखते हुए अनिका ने कहा, क्या अब एकेडमी ने कोई नई ब्रांच खोली है जिसमें वह बिजनेस मर्ज और एग्जीबिशन की प्लानिंग करती है? अनिका सबके सामने सूरज का नाम लेकर यह नहीं डिक्लेयर करना चाहती थी कि वह सूरज को पहले से जानती थी। सूरज भी यह बात अच्छी तरह से समझ गया था, इसलिए सूरज ने सबसे कहा, मुझे लगता है हमें अंदर चलकर आराम से बैठकर बात करनी चाहिए, यहाँ धूप बहुत है। अनिका सूरज की बात सुनते ही फातिमा और जहांगीर को लेकर अंदर जाने लगी। अनिका का जहांगीर और फातिमा के लिए स्पॉट कॉर्नर देखते ही सूरज को लगा कि उसे एक बार अकेले में अनिका को यह बताना जरूरी है कि किस तरह जहांगीर ब्रह्मपुत्र एकेडमी के एक फॉलो मेंबर को परेशान कर रहा था। रघुवीर शेखावत यह देखकर हैरान था कि आखिर सूरज अनिका के साथ इतनी रिस्पेक्ट से क्यों बात कर रहा था। इससे पहले कि रघुवीर सूरज को कोई सवाल करता, सूरज ने रघुवीर शेखावत के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आप यह कागजात लेकर अंदर चलिए, वहीं पर साइन करवा लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट। यह सुनते ही रघुवीर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रघुवीर अब जान चुका था कि ब्रह्मपुत्र एकेडमी का अगला चेयरपर्सन रघुवीर शेखावत के साथ था। इसका मतलब साफ था कि रघुवीर को अनिका या जहांगीर से डरने की कोई जरूरत नहीं थी, चाहे अनिका की बेटी रिया का बाप रोहित मारवा हो। अगर सूरज का साथ रघुवीर को मिल गया तो उसे दिल्ली में किसी से डरने की जरूरत नहीं थी। जब अनिका फातिमा और जहांगीर के साथ एकेडमी के एंट्रेंस पर पहुंची, तब एंट्रेंस पर खड़े वॉलेंटियर ने अनिका को देखते ही अपनी गर्दन झुकाकर अपने दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर रखते हुए अनिका को झुककर वेलकम किया। फातिमा और जहांगीर यह देखकर हैरान रह गए। जो वॉलेंटियर अभी भी बच्चों के साथ काफी सख्ती से बात कर रहे थे, उसी वॉलेंटियर ने अनिका को अंदर आने जाने से पहले ना तो कोई सवाल किया था और ना ही कुछ पूछा था, बस रिस्पेक्ट से झुककर अनिका को वेलकम किया। अनिका जहांगीर और फातिमा को सीधे वेटिंग रूम में लेकर आ गई।
जहांगीर और फातिमा यह जानकर भी हैरान थे कि एकेडमी में कौन सा कमरा कहाँ है। यह बात अनिका पहले से कैसे जानती थी। जब फातिमा और जहांगीर अनिका के पीछे वेटिंग रूम में आए तो कुछ वॉलेंटियर्स ने अनिका को देखते ही जहांगीर और फातिमा को सोफे पर बैठने का इशारा किया। ऐसा नहीं था कि वॉलेंटियर को पता था कि अनिका ही एकेडमी की दीदी है, मगर वो जानते थे कि बलवीर सर अनिका से काफी क्लोज थे। अनिका सोफा से लगी एक सिंगल सीट चेयर पर बैठ गई। कुछ ही सेकंड बाद दोनों हाथों में कागज लिए रघुवीर शेखावत सूरज के साथ वेटिंग रूम में दाखिल हुआ। रघुवीर शेखावत अनिका के ठीक सामने वाले सिंगल सीटर चेयर पर बैठ गया। अनिका और जहांगीर को बारी बारी से देखते हुए बड़े ही एटीट्यूड से रघुवीर शेखावत ने अपनी एक टांग पर टांग चढ़ा दी और कॉन्टेक्ट को सामने की टीपॉय पर धीरे से फेंका। अनिका मन ही मन सूरज से बहुत नाराज थी। अनिका को पहली बार सूरज की नीयत पर शक हो रहा था। क्या सूरज ने रघुवीर शेखावत से पैसे लेकर एकेडमी का नाम उसके बिजनेस के साथ बिना बलवीर सर और अनिका की इजाजत से जोड़ दिया था। अनिका गुस्से से सूरज की ओर देखने लगी। अनिका के मन में यह भी बात चल रही थी कि अगर सूरज को पैसों की इतनी ही जरूरत थी तो वह अनिका से मांग लेता, मगर इस तरह गलत तरीके से पैसा कमाकर एकेडमी को बदनाम करने का सूरज को कोई हक नहीं था। इससे पहले कि कोई कुछ बात करता, कुछ वॉलेंटियर्स हाथ में चाय की ट्रे और कुछ फ्रूट लेकर आए और मेज पर रखकर चले गए। तभी सूरज ने सबके सामने सबसे कहा, आप लोग चाय पीजिए, तब तक मैं अकेले में अनिका मैडम से कुछ बात करना चाहता हूँ। सूरज की बात सुनते ही रघुवीर शेखावत ने झटके से अपनी गर्दन को मोड़ते हुए सूरज की ओर देखा। सूरज ने इशारों से रघुवीर शेखावत को आश्वासन दिया। सूरज के इशारे को देखते ही रघुवीर के चेहरे पर चमक आ गई। वह मुस्कुराते हुए अपने ठीक सामने बैठे जहांगीर और फातिमा को देखने लगा। जहांगीर ने सूरज के इशारे को देख लिया था। जहांगीर समझ चुका था कि सूरज पूरी तरह से रघुवीर के साथ खड़ा था। जैसे ही सूरज अनिका के साथ वेटिंग रूम से बाहर निकला, ट्रेनिंग रिंग की ओर बढ़ रहे बच्चों ने सूरज को देखते ही उसे सैल्यूट किया और ट्रेनिंग रिंग की ओर चले गए। अनिका सूरज पर इस वक्त बहुत गुस्सा थी। वो बस अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अनिका सूरज को एक्लिफेशन का इंतजार कर रही थी। सूरज ने अनिका से पूछा, दीदी क्या आप रघुवीर शेखावत को जानती हो? अनिका ने अपने दोनों हाथ फोल्ड करते हुए सूरज से कहा, नहीं, बस एक दो बार मिले हो। सूरज ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, दीदी रघुवीर शेखावत हमारी एकेडमी में ट्रेन हुए हैं। दिल्ली में उनके नाम का काफी दबदबा है, मगर आपके वो जो दोस्त है ना, वह रघुवीर शेखावत को धमकाकर उन्हें बिजनेस करने से रोक रहे हैं। यहाँ तक कि आपके दोस्त को इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि रघुवीर शेखावत एकेडमी से जुड़े हुए हैं। अगर हमने उन्हें प्रोटेक्ट नहीं किया तो एकेडमी की बहुत बदनामी हो जाएगी पूरी दिल्ली में, और फिर रघुवीर शेखावत उन्हें उस टूटी फूटी प्रॉपर्टी के लिए 15 करोड़ देने के लिए भी तैयार है। सूरज की बात सुनकर अनिका समझ चुकी थी कि रघुवीर शेखावत ने कहीं ना कहीं सूरज को झूठ बोलकर अपनी बातों के जाल में फंसाया था। एक गहरी सांस छोड़ते हुए अनिका ने अपने दोनों हाथ कमर पर रख दिए और सूरज से पूछा, क्या तुम जानते हो उस टूटी फूटी फैक्ट्री की जमीन पर जो बिजनेस चलता है उसकी क्या कीमत है? सूरज ने अपने दोनों कंधे हवा में उछालते हुए कहा, पता नहीं दीदी, मगर इतना तो मैं भी समझता हूँ कि वह एक बंजर फैक्ट्री की जमीन है। आखिर 15 करोड़ से ज्यादा क्या कीमत हो सकती है उस जगह की? अनिका ने सूरज के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सूरज, वहाँ कम से कम 200 करोड़ का धंधा होता है हर साल। यह रकम सुनकर सूरज के होश उड़ गए। वहाँ वेटिंग रूम में सूरज और अनिका के जाने के बाद रघुवीर शेखावत ने कॉन्ट्रैक्ट के पेपर जहांगीर के सामने खोलते हुए अपनी जेब से एक पेन निकालकर ठीक जहांगीर के सामने रखी और कहा, जहांगीर, मुझे लगता है अब हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तुम्हें इन कागजात पर साइन कर देनी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है कि अनिका तुम्हें बचा लेगी? हाँ, मैं जानता हूँ कि यह अनिका रोहित मारवा की सिगरेट लवर है, मगर इसका मतलब यह नहीं कि रोहित मारवा का नाम सुनकर ब्रह्मपुत्र एकेडमी डर जाएगी। तुमने देखा ना किस तरह सूरज मेरे साथ चट्टान की तरह खड़ा है।
वह सिर्फ इसलिए क्योंकि जितना सूरज बलवीर सर के करीब है उतना ही मैं भी बलवीर सर के करीब हूँ। तुम लोगों ने खामखा इस लड़की को इस मैटर में फंसा दिया। हाँ, दिल्ली में रोहित मारवा का बहुत दबदबा है, मगर रोहित मारवा का दबदबा बलवीर सर की इस एकेडमी पर नहीं काम आएगा। साइन तो तुम्हें किसी भी हालत में आज इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर करनी ही होगी। पहली बार जहांगीर ने चेहरे पर बिजनेस खोने का डर साफ नजर आ रहा था। जहांगीर मेज पर पड़ी पेन उठाने की सोच ही रहा था कि अचानक वेटिंग रूम का दरवाजा खुला। दरवाजा खुलते ही अनिका वेटिंग रूम के अंदर आई और जहांगीर के सामने पड़े कॉन्ट्रैक्ट को देखने लगी। मुस्कुराते हुए रघुवीर ने अनिका की ओर देखा, मगर जब रघुवीर ने अनिका के ठीक बगल में खड़े सूरज की ओर देखा तो वह यह देखकर हैरान रह गया कि सूरज बड़े ही गुस्से से रघुवीर को देख रहा था। सूरज ने रघुवीर से कहा, आपने तो कहा था कि प्रॉपर्टी वीरान और बंजर है जिसे आप 15 करोड़ में खरीदना चाहते हो। दरअसल रघुवीर ने फातिमा और जहांगीर को 8 करोड़ की ही ऑफर दी थी पहले। जहांगीर ने बात को बीच में काटते हुए कहा, यह आप क्या कह रहे हो? 15 करोड़? इन्होंने तो हमें सिर्फ 8 करोड़ ही ऑफर किए थे, जबकि इस क्लब की कीमत 15 करोड़ से भी ज्यादा की है। जब जहांगीर ने सबके सामने यह खुलासा किया तो रघुवीर हड़बड़ाते हुए सूरज से कहने लगे, नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहा है। यह सब लोग मुझे कमजोर समझते हैं, बल्कि मुझे कमजोर समझकर यह लोग एकेडमी को कमजोर समझ रहे हैं। रघुवीर की बात काटते हुए अनिका ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, एकेडमी तो तुम जैसे लोगों की वजह से बदनाम हो रही है। एकेडमी के नाम का गलत इस्तेमाल करके तुम लोगों को डरा धमका कर उनके बिजनेस हड़पाना चाहते हो। जिस क्लब की कीमत कम से कम 200 करोड़ की है, उसे एकेडमी का नाम का डर दिखाकर पानी के भाव खरीदना चाहते हो। तभी सूरज ने आगे बढ़ते हुए रघुवीर शेखावत से कहा, चले जाइए आप यहाँ से और दोबारा कभी भी एकेडमी का नाम बदनाम करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सूरज के मुंह से यह बात सुनते ही रघुवीर शेखावत हैरान रह गया। सूरज के कंधे पर हाथ रखकर रघुवीर शेखावत ने कहा, देखो सूरज, तुम मुझे सालों से जानते हो। अरे मैं तो यही का पास्ट स्टूडेंट हूँ। यह लोग सब झूठे हैं। अरे मैं इस लड़के को अच्छी तरह जानता हूँ। दिल्ली में आते ही दिल्ली के मर्दों को पागल बनाना शुरू कर दिया था इसने। पहले विकी, फिर रोहित और उसके पहले न जाने किन किन लड़कों को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाकर उसने अपना मतलब निकलवाया है इस लड़की ने। देखो सूरज, इस लड़की की बात का भरोसा मत करना। इस लड़की की खूबसूरती की जाल में फंसकर एकेडमी को बदनाम मत होने देना। रघुवीर की बातें सुनकर सूरज के अंदर एक गुस्से का लावा उठने लगा था। अनिका के लिए इस तरह की बातें सुनकर जहांगीर को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, मगर जहांगीर जानता था कि वह इस वक्त ब्रह्मपुत्र एकेडमी में खड़ा था। यहाँ पर रघुवीर शेखावत पर हमला करने का मतलब था कि पूरी एकेडमी का उसे सामना करना होगा। वहाँ रघुवीर शेखावत ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, देखो मिस अनिका, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत खूबसूरत हो। प्लीज जाकर किसी टीवी सीरियल की हीरोइन बन जाओ, अच्छे खासे पैसा कमा लोगी। मगर यह मुझे अच्छा नहीं लग रहा देखकर कि कुछ पैसों के लिए तुम्हें दिल्ली के मर्दों को अपनी जाल में फंसाना पड़ता है। या फिर तुम एक काम करो, मुझे बता दो कि इस खूबसूरती के बदले तुम्हें कितने रुपये चाहिए। मेरे बड़े बड़े लोगों के साथ काफी अच्छे कॉन्ट्रैक्ट है, बहुत अच्छी कीमत दिलवा दूंगा तुम्हें अपनी खूबसूरती की। अनिका के लिए ऐसी बात सुनते ही सूरज ने अपने आप से अपना कंट्रोल घुमा दिया। मगर जैसे ही सूरज ने रघुवीर पर अटैक करने की कोशिश की, रघुवीर ने भी सूरज के अटैक को अपने एक हाथ से डिफेंड कर लिया। सूरज को इस तरह अटैक करते देखकर रघुवीर हैरान हो गया। सूरज पर अपनी आवाज ऊंची करते हुए रघुवीर ने कहा, यह क्या कर रहे हो तुम? लड़की के चक्कर में कहीं पागल तो नहीं हो गए? अरे बाहर वालों के सामने तुम अपने ही एकेडमी से जुड़े लोगों के साथ लड़ने के तैयार हो गए। सूरज के सर पर खून सवार था। अपने दांतों को कचकचाते हुए सूरज ने रघुवीर शेखावत का कॉलर पकड़कर कहा,
जानते भी हो आप कौन है यह?